नमस्कार दोस्तों, BHU एकेडमी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी कॉम्पिटिटिव क्लास की लगभग प्रैक्टिस की तीसरी क्लास चल रही है, जिसमें हमने थ्योरी लगभग 7 से 8 क्लासेस थ्योरी की क्लासेस ली हैं। अब हम प्रैक्टिस की ओर चले, बहुत सारे क्वेश्चन हम अभ्यास करेंगे। आज हमारी प्रैक्टिस क्लास नंबर 2 है। देखिए, कुछ क्वेश्चन आपके सामने है, ये 4 क्वेश्चन हैं। आप इनको लॉन्ग मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इन क्वेश्चनों को हम कितने शॉर्ट तरीके से करते हैं, चलिए देखते हैं। अब आप देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, ये जो नंबर लिखे हैं, ये 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/2। इस क्वेश्चन में इन तीनों में कौन सबसे लार्जेस्ट है, कौन सबसे बड़ी है। ठीक, यहाँ पे हमको पकड़ना है कि कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो इसके लिए आप थोड़ा इसको रिवाइज करिए। जब हमने थ्योरी की क्लासेस ली थी, तो थ्योरी क्लासेस में हमने बताया था कि जब पावर के रूप में हो तो हम इनकी जो पावर, जब पावर वाली संख्याओं में बड़ी अगर छोटी पूछ दे तो आप जितनी जो पावर में संख्या लगी रहती है तो उसको आप एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। ये एलसीएम वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? एलसीएम। तो हम देखेंगे कि जो इसकी पावर है, 3 की पावर 1/3 और 2 की पावर 1/2 और 6 की पावर 1/6, इसके हम पावर को पकड़ेंगे। तो देखेंगे इसकी पावर में क्या है, 3 है और कितना है, 2 है और 6। तो 3, 2, 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो इसका एलसीएम 6 आएगा। कितना आएगा? 6। 3 1 जा 1 जा 1 जा, तो 2 3 6, तो इसका एलसीएम कितना आया? 6 आया। अगर आप एलसीएम बहुत अच्छे से सीखे हैं, एलसीएम क्या करना है, तीनों का एलसीएम करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो पावर हैं, इन सब की पावर को 1/6 के रूप में बनाना है। जैसे 1/3 है, 1/2 है, 1/6, इन सबको 1/6 के रूप में बनाना है। किस रूप में बनाना है? जैसे 3 की पावर 1/3 लिखा है ना, तो यहाँ पे जो 3 है तो अब इसको 6 बनाना है। क्या बनाना है? 6। अब हम 6 कैसे बनाएंगे? अब थोड़ा दिमाग लगाए, कैसे 6 बनाएंगे? यानी जब इसमें 2 का इंटू करेंगे तब ना 6 बनेगा। अगर 2 का इंटू किए तो हमें पावर में भी देना पड़ेगा, तब ना ये दोनों कैंसिलेट होंगे। तो देखिए बन गया 3 की पावर, अब ये 3 की पावर 2 कहाँ जाएगा? अंदर, की पावर 1/6। कितना हुआ? 1/6, यानी 3 तिहाई 9 की पावर 1/6। ठीक, अब आप सेकंड वाले को उठाइए, 2 की पावर 1/2। क्या लिखा है? 2 की पावर 1/2। इस 1/2 को भी आप 6 बनाना है। क्या बनाना है? 6, क्योंकि इनका एलसीएम कितना आया है? 6। इसको हम कैसे 6 बनाएंगे? यानी यहाँ पर 2 है ना, तो 2 है तो हमको 6 बनाना है, तो 3 का इंटू करना पड़ेगा। और जब 3 का इंटू करेंगे नीचे, तो ऊपर भी देना पड़ेगा। कहाँ देना पड़ेगा? ऊपर। तो ऊपर वाला कहाँ जाएगा? अंदर आ जाएगा। कहाँ जाएगा? तो 2 की पावर 3 की पावर 1/2 तिहाई 6। ठीक, अब हम देखेंगे 2 की पावर 3 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 की पावर 1/6। 8 की पावर 1/6। अब इसको भी बनाइए, तो स्वयं बना हुआ है 6 की पावर 1/6। 6 की पावर 1/6 ये बना है। अब देखिए 9 की पावर 1/6, 8 की पावर 1/6 और 6 की पावर 1/6। तो कौन सबसे बड़ा है? 9 की पावर 1/6। अब आप एक ऑप्शन देखिए, एक तो गया, एक तो शहीद हो गया, क्योंकि इस ऑप्शन में एक है ही नहीं। अगर आप इसकी भी पावर 1/6 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे बड़ा कौन है? 9। तो 9 की पावर 1/6, ये कौन सा है? तो 3 की पावर, कौन सा वाला उठाए थे? 3 की पावर 1/2, यानी ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि इसका 3 तिहाई 9। तो 8 से बड़ा है, 6 से बड़ा 8 है, 8 से बड़ा 9 है, 1 से तो सभी बड़े हैं। तो ये आपका 3 की पावर 1/3 क्या हो गया? सबसे लार्जेस्ट है। क्या है? सबसे लार्जेस्ट। ठीक, पहले आप क्या करेंगे, इनकी पावर है तो इनकी पावर को आप एलसीएम के रूप में लेंगे। किस रूप में लेंगे? एलसीएम। तो 3, 2 और 6 का हमने एलसीएम निकाला 6। अब इनको सारों को, इन सभी को आपको क्या बनाना है? 6 के रूप में बनाते हैं। 2 देना पड़ेगा, यहाँ भी देना पड़ेगा। अब ये 2 है ना, तो 6 बनाना है, 3 देना पड़ेगा। और ये 6 तो इसको देना नहीं पड़ेगा। कितना हो जाएगा? ये 2 कहाँ जाएगा? अंदर, तो 2 तिहाई 6 बन गया। ये 3 कहाँ जाएगा? अंदर, 2 तिहाई 6, तो 3 तिहाई 9 की पावर 1/6। और 2 दूनी 4 दूनी 8 की पावर 1/6, ये 3 अंदर आया। ठीक, और ये 6 की पावर 1/6, कौन बड़ा है? 9 वाला। कौन सा? ये आपका आंसर। ठीक, अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन है? ये जो भिन्न लिखे हैं परिमेय संख्याएं हैं, इनमें सबसे लार्जेस्ट कौन है? ये है कि ये है कि ये है कि ये। तो इसको करने के लिए सब आपको सिंपल मेथड क्या है? 2/7। ठीक,
क्या आप 2 डिवाइड का मतलब होता है भाग, भाग का मतलब डिवाइड करना है। तो 2 को, ये जो 2 है इसको 7 से क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी भाग नहीं जा रहा है, भाग क्या हो रहा है, नहीं जा रहा है, ठीक। तो भाग नहीं जा रहा है तो क्या ले लेंगे, 2/7 का मतलब 2 को 7 से डिवाइड करना है, तो भाग नहीं जा रहा है ना, भाग नहीं जाता तो क्या ले लेते हैं, 0 दशमलव आ जाता है। अब 7 का पारा पड़े 20 आ गया, 7 दूनी 14, कितना हुआ, 7 दूनी 14। अब कितना कैरी बचा, 6, फिर इस डेसिमल की वजह से 0 आ गया, तो 7 8 56, 7 8 56। अब 2 अंक लेने के बाद इसको छोड़ देंगे, अभी आगे जाएगा, हम 2 अंक लेने के बाद इसको क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं। तो कितना आया, 0.28, कितना आया, 0.28। आगे भी आएगा लेकिन हमको 2 अंक तक पकड़ना है, ठीक। अब इसको 1/3 को देखिए, 1/3। अब 1/3 को डिवाइड किससे करना है, 1/3 यानी 1 को 3 से डिवाइड करना है, किसको, 1 को 3 से डिवाइड करना, 1/3 है ना। तो चलिए करिए, तो 3 से करेंगे, भाग नहीं जा रहा है तो 0 आया, तो 3 तिकाई 9, कितना बचा 1, फिर 3 तिकाई 9, फिर ऐसे बार बार जाता रहेगा ना, तो इसका कितना आया मान, 0.33, कितना आया, 0.33, ठीक। अब आप इसको उठाइए 5/6 को, 5/6 का मतलब 5 को 7 से डिवाइड करना है, ठीक। तो देखिए भाग नहीं जा रहा है ना, तो 0 लेंगे, तो 6 का पारा पड़े 50, 6 8 48, 6 8 48, कितना बचा, 2 बचा, फिर भाग नहीं जा रहा, 30 दशमलव बेस पे 0, 36 18। अब छोड़ दीजिए, कितना आया, 0.83, कितना आया, 0.83। अब लास्ट वाले को उठाइए 3/4 को, 3/4 को भी हमको क्या करना है, 3 को 4 से डिवाइड करना है। जब कभी फ्रैक्शन आएगा, भिन्न आएगा, तो आप डिवाइड से पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे, अगर बड़ा छोटा पूछ दिया तो। अब 4 करेंगे तो 4 भाग नहीं जा रहा है, तो 4 7 28, कितना बचा 2, फिर 4 भाग नहीं जा रहा है, 30 देश पे 0, 4 5 20, कितना आया, 0.78, 0.75। अब देखिए कौन लॉन्ग है सबसे ज़्यादा, देखिए ये 28 है, 0.28, 28, 83, 33, 75, कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, 0.83, 83 देखिए सबसे बड़ा है ना। अभी आगे जाएंगे लेकिन आप 2 अंक पकड़कर इसको क्या करते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। तो 5/36 में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, 5/6, क्या है, 5/6, ठीक। अगर आपको भिन्नों के रूप में, डिवाइड के रूप में आएगा तो आप उनको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में बनाएंगे, और डेसिमल फॉर्म बनाने के बाद क्या कर देंगे, पकड़ लेंगे कौन सबसे बड़ा है, ठीक। अब आप 3rd नंबर क्वेश्चन को देखिए, जो 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी है। ये जो 4 डेसिमल फॉर्म लिखे हैं इसमें से कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा बड़ा है, ठीक। तो आप पहले, सबसे पहले इसको क्या बनाएंगे, हम इसको P/Q के फॉर्म बनाएंगे, परिमेय संख्या के रूप में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, परिमेय संख्या के रूप में। सबसे पहले देखिए, हमने बताया है कि जब किसी, हर एक संख्या के नीचे क्या होता है, छिपा हुआ होता है, तो ये एक नीचे क्या है, छिपा है। अब ऊपर वाले के दशमलव हटाएंगे तो हम देखेंगे दशमलव कितने अंक बाद है, 1 अंक, तो नीचे कितने 0 बढ़ेंगे, 1 0 बढ़ेंगे। तो ये आपका क्या आ गया, 9/10, कितना आ गया, 9/10। अब आप 2nd नंबर को जब देखेंगे तो इसमें भी डेसिमल फॉर्म है, लेकिन ऊपर बार लगा है। ऊपर बार लगने होने का मतलब होता है कि ये 9 संख्या बार बार रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है, बार बार। तो आप ध्यान रखिएगा, जब कभी बार लगेगा, जब कभी बार लगी हुई संख्या मिलेगी तो आप नीचे क्या बढ़ाएंगे, नीचे आप 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 9। जिस पर बार लगा है उसी को नीचे लिख देना। और कितने बार पर लगा है, एक बार 9 लिखना पड़ेगा, तो इसको कट जाएगा 1। आप इसको ट्रिक से करेंगे, क्योंकि इसको जब लॉन्ग मेथड में जाएंगे तो लॉन्ग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो क्या आप करेंगे, जब कभी आपको बार संख्या मिलेगी तो देखेंगे हम कितनी बार है। 1 अंक है तो 1 अंक ले लिया, कितनी बार लिखा है, 1 बार, तो 9 1 9, इसका मान कितना आ गया, 1। अब आप 3rd वाले में जाएंगे, इसमें देखेंगे आपको पहले तो 9 ले लेना है, ऊपर आपको पहले क्या करना है, 9 लेना है। अब देखेंगे हम नीचे, अब 9 1 अंक पे 9 बार लगा तो 1 लेंगे, लेकिन 1 0 है यहाँ, तो आपको 1 0 लेना पड़ेगा। 9 1 9 10 90, तो 1/10 आया, कितना आया, 1/10। अब 3rd नंबर की ओर चलिए, जो लास्ट नंबर है इसमें देखिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, पहले तो 9 ले लेना है, पहले 9 क्या कर लेना है। अब यहाँ पर देखिएगा बार 9 अंक पे, यहाँ पे बार दोनों अंक पे लगा है ना, तो बार दोनों अंक पे लगा है, तो मतलब आपको एक 9 लेना है। अब हम देखेंगे कि इसमें 9 पे 0 पे बार नहीं लगा था, तो हमने यहाँ पर 0 लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये जो 9 पर 0 पे भी बार लगा, तो यहाँ पे डबल 9 आ जाएगा। कितना 9 आ जाएगा, डबल 9। 9 1 11 दूनी 9 9 9 1 9 9 1 9 1/11। अब आप देखिए कौन सबसे बड़ा है, 9/10, 1/1, 1/10, 1/11। कौन सबसे बड़ा है, देखिए 9 रुपये को 10 लोगों में बांटना है तो ये छोटा है। एक
एक बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है? 1 को 10 लोगों में बांटिए, 1 को 11 लोगों में बांटिए, 9 को 10 लोगों में, सबसे बड़ा कौन है? 1 है। तो आपका आंसर नंबर ये होगा। ठीक, आंसर नंबर ये होगा। थोड़ा सा आपको देखना है कि पहले हम देखेंगे कि डेसिमल फॉर्म को हम p/q के रूप में बनाना है। किस रूप में बनाना है? p/q के रूप में। तो 9/10, 1/1, ये इसका। ठीक, अब इस लास्ट वाले चलिए, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 8वां नंबर, ये दोनों सेम है। इसमें भी बताना है कि निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी है। सबसे पहले हम वही बताएं आपको, पहले डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। तो देखेंगे 6/7 लिखा है ना, तो 6 को आपको सबसे डिवाइड करना है। अपॉन का मतलब डिवाइड होता है। अपॉन का क्या मतलब होता है? डिवाइड। चलिए 6 को 7 से भगाइए, 7 को भाग नहीं जा रहा तो 0, कितना लेंगे? 0। 7 का पहाड़ पढ़िए, 7 8 56, 7 8 56, इतना बचा कितना? 4, भाग नहीं जा रहा था 0। फिर 7 का पहाड़ा पढ़िए, 40 आ गया, 7 पन्ना 35, तो 0 से हम लोग 8 5 आया है। आपको 2 अंक लेना है, उससे आगे नहीं जाना है। कितने अंक लेना है? 2 अंक। अब इसको देखिए क्या लिखा है? 4/5, यानी 4 को 5 से डिवाइड करना है। 4 को 5 से डिवाइड करना, तो जी भाग नहीं जा रहा है तो 0 ले लेंगे, तो 5 8 40। अब आप यहाँ 0 ले सकते हैं, तो इसका कितना आया? 0.80। कितना आया? 0.80। इसके पास आइए, 5 को 6 से भगाना है, 5 को 6 से डिवाइड करना है, तो भाग नहीं जा रहा है ना, तो आप 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 0। 6 8 48, 6 8 48, कितना बचा? 2 बचा। फिर भाग नहीं जा रहा है, 1 0 लेंगे। 6 दूनी 12, 36 18, 36 18, तो कितना आया? 0.83। कितना आया? 0.83। अब 7 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, 7 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, तो जब आप 7 को 8 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले देखेंगे भाग नहीं जा रहा, तो 0 लेंगे। क्या लेना पड़ेगा? 0। तो 8 का पढ़ा पढ़िए, 70 से आगे न जाए, तो 8 8 64, 8 8 64, कितना बचा? 6, भाग नहीं जा रहा है ना, तो 0। 8 7 56, तो कितना आया? 0.87। सीधे आप डिवाइड करेंगे। जब कभी आपको p/q के रूप में मिलेगा, अब आपको पता नहीं चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इनको सबको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड 2 फॉर्म तक करेंगे। कितने फॉर्म तक? 2। आगे भी जाएगा, लेकिन हमें आगे की ज़रूरत नहीं है, हमको पकड़ना है कि बड़ा कौन। तब देखिए 85 80 83 87, सबसे बड़ा कौन है? ये वाला। तो आपका आंसर हो जाएगा 7/8। ठीक, अब आप इस प्रश्न को देखिए कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 255 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योगफल 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। प्रश्न ये कह रहा है कि आपको एक छोटी से छोटी संख्या है 2055 में जोड़ना है। ठीक, आपको इसमें एक छोटी से छोटी संख्या को जोड़ना है और उसको 27 से डिवाइड करना है, तो पूर्णतः क्या हो जाए? डिवाइड, यानी शेष फल 0 बचे। शेष फल कितना बचे? 0। अगर आप इस संख्या को 27 से डिवाइड करेंगे तो शेष फल कितना आना चाहिए? 0। तो सबसे पहले तो हमें संख्या पता नहीं है, तो सबसे पहले हम 2055 को किसको 2055 को आप 27 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 27 से। तब आपको पता चलेगा कि यह संख्या कैसे नहीं करती। देखिए, तब आप 27 का पहाड़ा पढ़िए कि 205 से आगे न जाए। अब आपको 27 का टेबल पता नहीं है, तो इसको लगभग 2-3 बार चेक कर लीजिए। मान लीजिए 27 है 25, 8 बार पढ़िए। 8 7 56 की 6 हासिल आए 5, 8 दूनी 16, 5 21, कितना है? 216। आगे चले गए होते, यानी 7 बार जाना है। कितनी बार जाना है? 7 बार। तो 7 7 49 की 9 हासिल आए 4, 7 दूनी 14, 4 18, कितना आया? 189। कितनी बार टेबल किए हैं? 4 बार टेबल किए हैं। कितनी बार? 4 बार। ठीक, 189। अब आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 15 में 9 गए 6। अब यहाँ कितना बचा? 10 था, 1 इसको दिया तो इसको 9 बचा, तो 9 में 8 गए 1, 1 में गए 0, ये वाला 5 उतर आया। ठीक, अब आप 27 का पहाड़ा पढ़िए 165 से आगे न जाए। तो देखिए 7 बार पढ़े तो आप 6 बार पढ़िए। कितनी बार पढ़ेंगे? 6 बार। तो 6 7 42 की 2 हासिल आए 4, 6 दूनी 12, 4 16, तो कितना आया? 162। कितनी बार पढ़ेंगे? 62 बार। तो देखिए 27 छक्का 162, 27 छक्का कितना है? 162। तो कैरी कितना बचा? 5 में 2 गए 3, अब ये 16 में 16 गए 0, तो हासिल कितना बचा? 3। हासिल कितना बचा? 3, यानी ये 3 हमें क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा है। 3 क्या है? एक्स्ट्रा, यानी 27 को हम जब 20-55 से डिवाइड करें तो कैरी कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। कितना कैरी बच रहा है? 3। अगर आप इस
27 में 3 को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना बचेगा 24, कितना बचेगा 24। 27 में अगर आप 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 24। अब आप 24 को इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर 20 55 में आप 24 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 5 4 9, 5 2 7 और 20, तो 20 89। अब आप इसको 27 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। चलिए चेक करें, शेषफल 0 आएगा। कैसे, देखिए 27 सबसे पहले 27 चौको जाएगा, 27 चौको 200, 189 कैरी कितना बचेगा, कैरी कितना बचेगा 16। फिर ये 5 के जगह में 9 आएगा, कितना आएगा 5 की जगह पर अगर हम यहाँ पे जोड़ दिए तो 9 आ जाएगा। फिर कैरी जो बचेगा तो उसको आप डिवाइड कर देंगे तो उन्हें क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, 27 तो कितना बचा था कैरी, 16, कैरी कितना बचा 16, ठीक। फिर आप 24 जोड़ देंगे तो आ जाएगा, तो ये पूर्णतः क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर आप ये जो आंसर है 24 जोड़ने पर, इस 24 को आप इसमें जोड़ देंगे तो फिर आप 27 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। इसको थोड़ा हम अच्छे समझ लेते हैं। हमने जब इसमें 255 में 24 जोड़े थे, 255 में 24 हमने जोड़ा था तो कितना आया था, देखिए 0 55 24 5 4 9 5 2 7, ठीक। अब आज इसको 27 डिवाइड किया तो 27 का पहाड़ा पढ़िए, 207 से आगे न जाए तो 27 दूना 27 कितनी बार गया था, 4 बार, 189, कितना गया था 189। कैरी कितना बचा, 17 में 9 गए 8, 17 में 9 गए 8। अब यहाँ कितना बचा, 19 में 18 गए 1, ये वाला 9 उतर आया। अब फिर आप 27 का पहाड़ा पढ़िए कि 289, तो अभी 4 बार पढ़े थे, कितनी बार, 27 चौको 189, 27 चौको सॉरी हाँ 7 बार पढ़े थे, ठीक है। 27 चौको 189, कितना बचा, 0 आया, कितना आया 0। तो यहाँ पर ये संख्या क्या हो गई, कट गई। तो पूर्णतः करने पर 44 पर शेषफल कितना है, 0, यानी आपको 255 में 24 जोड़ना पड़ेगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0। शेषफल कितना आएगा, 0, ठीक। अब आप इस प्रश्न को देखिए, एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं, ठीक है। एक फार्म है, मतलब कोई है, वहाँ पर गाय है और कुछ मुर्गियां हैं, ठीक है, कुछ मुर्गियां हैं, है ना। अब बोल रहा है कि भाई पता नहीं कितनी गाय हैं कितनी मुर्गियां हैं। अगर सिर गिने, अगर गायों का टोटल सिर गिना जाए तो 180 गायें हैं, गाय और मुर्गी मिला के कितनी है 180। अगर आप सिर को काउंट करेंगे सभी गायों के तो टोटल कितने हैं 180, यानी टोटल मुर्गी और गाय, अगर काऊ और हैन, ये दोनों को कितना योग है 180, ठीक। फिर बोला है यदि हम पैर गिने, पैर गिना जाए तो 420 है। अगर आप उनके पैर को काउंट करेंगे तो कितना है 420। अब देखिए क्या होता है, 420 में गाय के कितने पैर होती हैं 4, मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2, तो 4 उसके होते हैं। अगर हम फिर लास्ट में क्या पूछा है, गायों की संख्या, तो जो गाय है उसकी संख्या आप क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x, ठीक। या x नहीं मानते ही c लिख दिए, तो हमने गायों की संख्या c है। आप हैन यानी ये जो मुर्गियां हैं 180 है तो ये c उधर क्या हो गया -c। तो मुर्गियों की देखिए, गायों की संख्या कितना हम मान लिए c है और इसकी कितनी हो जाएगी 180 -x, ठीक। अगर आप x के रूप में मानते हैं तो जब इसको हम x मान लेंगे तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -x, ठीक। अब आप देखिए क्या है कि टोटल संख्या कितनी है, टोटल कितनी संख्या है, पैरों की संख्या कितनी है 420, कितनी है 420। अब देखिए गाय कितनी है x, गाय के कितने पैर होते हैं 4, गाय के कितने पैर होते हैं 4। अब आप मुर्गियों को देखेंगे तो मुर्गियों के कितने पैर होते हैं 2, कितने पैर होते हैं 2। अब मुर्गी कितनी है 180 -x, ये गायों की संख्या x है, हमने गाय की संख्या क्या मानी x, और मुर्गियों की संख्या +x उधर गया तो क्या हो गया -x हुआ। तो मुर्गी कितनी है 180 का घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। अब क्या करेंगे 4x से कम 4x प्लस 2 का 180 करेंगे 360 -2x से कम 2x बराबर 420, ठीक। अब ये देखिए 4x में 2x कितना गया तो 2x बचा, ये 420 है। अब ये 360 हो जाएगा तो -360 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360। 2x बराबर 360, 420 में करेंगे 0 में 0 गए, 42 में 36 गए, 42 में 36 गए, कितना बचेगा 6 बचेगा। अब इंटू वाली कहाँ जाएगी अपान में, तो ये 2 आ जाएगा नीचे, तो 30 दूना 60, x बराबर कितना आया 30।
यानी x का मान कितना आया 30, यानी गायों की संख्या कितनी है 30 है। अब मुर्गियों कितना हो जाएगा, टोटल 180 सिर है तो 150, तो मुर्गियों कितना हो जाएगा 150, लेकिन यहाँ पे गायों की संख्या पूछा तो कितना हो जाएगा 130, अगर मुर्गियों को पूछता तो कितना हो जाता 150। तो आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। नमस्ते।